गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए मस्त। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की पोएम कीपिंग क्वाइट, जिसे पैब्लो नेरुडा ने लिखा है, पढ़ने जा रहे हैं। इस पोएम में उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है कि हम जो कॉन्टिन्यूअस केवल मनी को अमास करने के लिए, धन संग्रह के लिए, विकास की दौड़ में, कट थ्रोट कंपटीशन में लगे हुए हैं, तो हमें जरूर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। समय निकाल के, थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल कर इंट्रोस्पेक्ट करें, जिसके जरिए हमें पता चले कि हम जो वर्क कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं, वो सही डायरेक्शन में है या नहीं। अभी तो हम कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, हम केवल गला काट प्रतिस्पर्धा में लगे हुए, ज्यादा से ज्यादा धन अमास करने में। अब जो पोएट हैं, पोएट ग्रीन इंक से लिखते हैं, जो पर्सन उनका सिंबल है, और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है, नोबेल लॉरिएट भी रहे हैं। मूल रूप से ये जो पोएम है वो स्पेनिश लैंग्वेज में है, जिसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है। स्टार्ट करते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा पोएम को बताने में, सो एक्सप्लेन करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। कहा उन्होंने कि अब हम 12 तक काउंट करेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत रहेंगे। मतलब दो बातें उन्होंने कहा, हम 12 तक काउंट करेंगे और शांत रहेंगे। तो दो बातें, दो विपरीत बातें अगर एक साथ कही जाए तो वैसे जगह पर एक डिवाइस होती है जिसे हम कहते हैं एंटीथेसिस। साथ में आप देखेंगे कि यहां पर वी एंड विल दिया हुआ है। दोनों शब्दों का जो ओपनिंग साउंड है वो सेम है, कॉन्सोनेंट है, मतलब वो की ध्वनि आ रही है, इसलिए यहां पे एलिट्रेशन होगा। तो उन्होंने क्या कहा कि हम 12 तक काउंट करेंगे, 12 तक काउंट करेंगे और शांत रहेंगे। शांत रहना भी कह रहे हैं, काउंट करना भी कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। अब हम एक बार में हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम 12 तक काउंट करें और शांत रहें, और हम बात नहीं करेंगे किसी भी लैंग्वेज में। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में हम बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए रुकते हैं। प्रस्ताव कर रहे हैं और हमें सुझाव दे रहे हैं कि एक सेकेंड के लिए रुकते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने आर्म्स को मूव नहीं करेंगे। आर्म्स मतलब भुजाएं, तो हम वर्क नहीं करेंगे, तो भुजाएं हमारी वर्क नहीं करेंगी, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये भी है, आर्म्स जो होता है वो विपन्स के सेंस में भी आता है, तो सभी चीजों को विराम दे देना है। अगर हम विश्राम दे देंगे सभी चीजों को, कोई एक्शन नहीं करेंगे, कुछ समय शांति से बैठ जाएंगे, तो इंट्रोस्पेक्शन का टाइम मिलेगा, आत्मनिरीक्षण का टाइम मिलेगा कि जो एक्टिविटी, जो एक्शन हम कर रहे हैं वो सही दिशा में है कि नहीं, क्या इससे किसी को कोई नुकसान तो नहीं है, हम भला तो कर रहे हैं, सबका अपना भला तो कर रहे हैं, सही, क्या मॉरल एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। अब जब सभी लोग शांत हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो जो मोमेंट होगा वो रेयर होगा, और एक्सोटिक होगा, वो दुर्लभ होगा। सभी लोग शांत होंगे और विदाउट रश, कोई भी रश नहीं होगा, कोई भागदौड़ नहीं होगी। वो विकास की दौड़ जो लगी हुई है, जो जिसमें उचित अनुचित का ख्याल नहीं है, वो सभी चीजों को छोड़कर सभी लोग शांत बैठे होंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे अपने एक्शंस पे। विदाउट इंजन्स, अब जब वर्क ही नहीं करेंगे तो कोई मशीन वर्क नहीं करेगी, कोई इंजन वर्क नहीं करेगा। और वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक जैसे हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि जब कोई भी बोलेगा नहीं तो लैंग्वेज एक हो जाएगी। इस तरह से अगर हम बात करें तो कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई स्पेनिश बोल रहा है, कोई जापानीज बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, बंगाली बोल रहा है, उड़िया बोल रहा है, लेकिन अगर हम सभी लोग शांत हो गए तो एक लैंग्वेज होगी मौन वाली, एक लैंग्वेज होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे। और इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, यह एक यूनिक सिचुएशन होगी, यह एक अद्भुत, एक विचित्र
स्थिति होगी, दशा होगी, अवस्था होगी जिसमें सारे लोग शांत होंगे, और जब शांत होंगे तो डेफिनेटली अपने बारे में विचार करने का उनके पास समय होगा। यहां पर आप देखेंगे कि लेट्स और लेट्स दो शब्दों से, दो लाइनों का शुरुआत हुआ है, प्रारंभ हुआ है, तो वहां पर एक डिवाइस होगी जिसे हम कहते हैं एनाफोरा, उसे हम एनाफोरा कहेंगे। साथ में यहां पर रेपिटेशन भी है, दो एक से ज्यादा बार वर्ड को रिपीट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो कोल्ड सी में जो फिशरमैन हैं, जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं, वुड नॉट हार्म वेल्स, जब वो शांत रहेंगे, एक समय कुछ समय अपने लिए सिलेक्ट कर लेंगे शांत रहने के लिए, तो कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, वैसे सिचुएशन में वो वहां पर जो फिश हैं उनको हार्म नहीं पहुंचेगा, मछलियों को नुकसान नहीं होगा, वुड नॉट हार्म वेल्स, वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचेगा। एंड द मैन गेदरिंग साल्ट, और जो लोग नमक को गेदर कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स, वो अपने जो इंजर्ड हैंड्स हैं उनको देख पाएंगे, क्योंकि अभी उनको केवल एक ध्यान है कि उनको ज्यादा से ज्यादा मनी कलेक्ट करनी है, इकट्ठा करनी है। उनके हाथ फटे हैं, कट गए हैं, इंजर्ड हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं है, उनका केवल एकमात्र ध्यान है, कंसंट्रेशन है कि ज्यादा से ज्यादा मनी को कलेक्ट कर लेना है, अमास कर लेना है। उन्होंने कोई उचित और अनुचित को ध्यान नहीं दिया। तो अगर कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं तो पुनरीक्षण का टाइम मिल जाएगा, और वह आत्म अवलोकन कर पाएंगे कि उनकी द्वारा जो की गई एक्टिविटी है वो कैसी है, वो सही है या नहीं है। What I want should not be confused with total inactivity। अब पोएट साथ में ये भी कह रहे हैं, सॉरी मैंने कुछ लाइनें छोड़ दी तो रिपीट करता हूं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, अब लोग क्या हैं, वो ग्रीन वॉर कर रहे हैं। कैसे? तो वनों को काट के, हाँ डेफिनेटली ये विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए है, उत्थान के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यावरण का क्षय तो हो रहा है। हमारे आसपास पड़ोस में अगर हम माइनिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें नुकसान में आ रही है। अभी अरावली के बारे में आप सुन भी रहे होंगे, बहुत चीजें चल रही हैं। तो ह्यूमन बींग्स केवल एक चीज देख रहे हैं कि नहीं डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट के साथ हम कहां आ गए, इस चीज पे भी विचार करना है कि हम पेड़ों की कटाई इतनी ना कर दें, इस तरह से ना कर दें कि रहने लायक ही ना बचे धरती। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो ग्रीन वॉर चल रहा है, और क्या है, वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर, और लड़ाई सीमा पर जो प्रहरी खड़े हैं वहां पर लड़ाई चल रही है, वो गैस, बारूद, गोली, इन सभी चीजों से लड़ाई जो चल रही है। अगर वो विक्ट्री भी मिल गई, अगर विजय ही प्राप्त हो गया, जीत ही मिल गई, तो उस जीत का क्या फायदा जब सर्वाइवर्स ही नहीं होंगे, जीवित कोई बचेगा ही नहीं, तो उसका क्या मतलब, क्या फायदा, कैसे एंजॉय कर पाओगे आप। एंड और पुट ऑन न्यू क्लोथ, तो सजेस्ट कर रहे हैं कि हाँ न्यू क्लोथ पहने, मतलब न्यू ओपनिंग करें, नई शुरुआत करें, न्यू थॉट्स आए ब्रदर्स विथ एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ वॉक करें इन द शेड, इन द प्रोटेक्शन, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करके। अगर लोग एक क्षण का विश्राम ले लेते हैं, सारी एक्टिविटी को छोड़ देते हैं इंट्रोस्पेक्शन के लिए, कंप्लीट रेस्ट नहीं बोला उन्होंने, पूरे काम को छोड़ देने के लिए नहीं बोला, क्योंकि वह अवस्था तो मृत्यु की होती है। उन्होंने कहा कि एक क्षण का आप विश्राम कर लो, और विश्राम करके फिर अपने एक्शंस पे आप विचार करो कि आप जो कर रहे हो वो ठीक है कि नहीं, अपने भाइयों के साथ बैठो। तो ये चीजें हैं उनके कहने की। What I want should not be confused with total inactivity, मतलब मैं, कवि महोदय कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टोटल इनएक्टिविटी, मतलब वो अवस्था तो मृत्यु की होगी, तो मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा उसमें विराम लेने के लिए कह रहा हूं। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन तो है जो है बस उसी के लिए। और आप अपनी जो चीजें हैं, आपसे रिलेटेड चीजें हैं, किस कार्य के लिए आए हैं, उस
अंडरस्टैंडिंग का टाइम मिलना चाहिए। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। मैं, और अगर इस तरह से आप लगे रहेंगे तो इससे भय, इनसिक्योरिटी और डेथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वो उस भय से निजात मिलेगी और आप स्वयं के बारे में निरीक्षण कर पाएंगे, आप अवलोकन कर पाएंगे, जांच पाएंगे कि आपकी जो एक्शंस हैं, आपकी जो एक्टिविटी है वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। If we were not single-minded about keeping our lives moving, अगर हम केवल यही सोचते रहें कि हमें ज्यादा से ज्यादा धन कमाना है, लाइफ को मूव करने में केवल बिजी हैं, केवल इस बात के लिए हम बिजी हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त कर लें, फॉर वंस कुड डू नथिंग, तो एक क्षण का जरूर विश्राम ले लेना है। कवि महोदय कह रहे हैं कि हमें जो लगातार हम वर्क में लगे हुए हैं, अपने डेवलपमेंट में लगे हुए, प्रोग्रेस में लगे हुए, उत्थान की ओर लगे हुए, उस समय से थोड़ा सा समय, एक क्षण के लिए विश्राम ले लें, ताकि जो ये ह्यूज साइलेंस होगा माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, उस सैडनेस को दूर करेगा। नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, और हम अपने आप को समझ पाएंगे। अब थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और डेथ का भय भी नहीं होगा अगर हम इन सारी चीजों को समझ पाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें पॉसिबल तभी है जब आप कुछ क्षण का, एक क्षण का आप विश्राम ले लें, स्वयं के बारे में आत्म मंथन कर पाए, आत्म अवलोकन कर पाए, तभी पॉसिबल है। अदरवाइज आप तो लगे हुए हैं अपने एक्टिविटी में, ज्यादा से ज्यादा धन को अमास करने में, आपने उचित अनुचित को के बारे में सोचना छोड़ दिया, आपको मृत्यु का भय सता रहा है, आप हमेशा इस बात से पीड़ित हैं कि आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। आपने देखा होगा कि जब विंटर सीजन आता है तो विंटर सीजन में सभी पौधे लगता है कि वो पत्तियां गायब हो गई, सब सूख गए, ऐसा अपीयर होता है। लेकिन जब जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है तो वहां ब्लूम, जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम करते हैं, पत्तियां आ जाती हैं, सारी चीजें आपको दिखाई देने लगती हैं। तो अर्थ से हम सीख सकते हैं। अर्थ ने जिस तरह से टाइम लिया, उस टाइम के बाद फिर वह डेवलपमेंट किया, ठीक वैसे ही अगर हम अपने कार्यों से एक क्षण के लिए विश्राम ले लिए तो हम आत्म अवलोकन कर पाएंगे, हम ये जान पाएंगे कि हमारी एक्टिविटी सही है कि नहीं, और फिर हम सही डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे। तो ये चीज हमें अर्थ से सीखना चाहिए कि अर्थ के साथ भी ऐसा ही होता है कि उसके एक समय ऐसा आता है कि पेड़ों पर पत्तियां गायब हो जाती है, सब कुछ लगता है कि वीरान है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, अर्थ में कोई चीज उत्पादन नहीं दिखता। लेकिन जैसे स्प्रिंग सीजन आता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, फूल खिल जाते हैं। तो इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन के लिए टाइम होना आवश्यक है। नाउ और when everything seems dead and later proves to be alive, और बाद में जो alive हो जाता है, जो मैंने बताया है कि स्प्रिंग सीजन में सभी चीजें फिर से हरी हो जाती हैं। Now I will count to 12। अब मैं, कवि महोदय कहते हैं कि मैं फिर से 12 तक काउंट करूंगा, and you keep quiet and I will go, और आप शांत रहेंगे और मैं जाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि जो पोएम है, पोएम आपको समझ में आई होगी। अगर पोएम समझ में आई तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल एवं को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके सामने, अच्छे वीडियोस लेके आए।